वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसी प्रकार आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये प्रश्न बैंक के वीडियो चल रहे हैं। इन प्रश्न बैंक के वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपके सामने में इस वीडियो में दो चर वाले रेखीय समीकरण जो चैप्टर 3 का है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लूँगा और इसके अधिभार या वार्षिक परीक्षा में आने वाले अंक को बंटवारा कर देता हूँ या आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपके 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं और 4 अंक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर हम ये टोटल अंक 6 अंक का बंटवारा किया है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव आपके जोड़ी में या सही विकल्प में या रिक्त स्थान में या एक शब्द में उत्तर के आ सकते हैं। तो टोटल इस चैप्टर में से आपके 3 अंक के आने वाले हैं, माफ़ करना 6 अंक के आने वाले हैं। तो अब मैं ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को आपको कवर करवाने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का उदाहरण दीजिए। 2 चर किन्हें कहते हैं? जिनमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो अब इसकी पहचान करने का तरीका ये है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव या सारे के सारे विकल्प में एक्स और वाई दोनों हैं, लेकिन पहले वाले में 2 घात लगी है तो द्विघात दोचरी समीकरण हो गया, दूसरे में 2 घात लगी है द्विघात दोचरी, और दोनों में 2 घात, यानी कि इसने चर समीकरण की बात करी, रेखीय समीकरण की। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण वह होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रेखीय समीकरण a1x, ये वाले 2 समीकरण दिए तो इसका क्या होगा? इसका एक अद्वितीय हल होगा और इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक अद्वितीय हल के साथ साथ इसको प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और इसको असंगत, इसको संगत भी बोलते हैं। संगत यानी कि एक अद्वितीय हल होगा और रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अगली वाली शर्त को देखते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब बराबर नहीं है c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसका नाम असंगत होता है, और इसकी जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। मतलब इसको 3 हिंदी के नाम से जाने जाते हैं कि एक तो कोई हल नहीं होगा इस शर्त को, और एक समांतर होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सत्य रहेगा। अब चौथा वाला देखते हैं। तीनों बराबर है इसमें, तो इसका अनेक हल होंगे, अनंततः रूप से अनेक हल होंगे, और अनेक हल होने को एक ही रेखा पर बनती है, उसे संपाती भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे यदि पूछ ले संपाती रेखा क्या होती है, तो इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आगे बढ़ते हैं, और इसको संगत भी बोलते हैं, यानी कि जो अद्वितीय हल होगा और कोई अनंततः अनेक हल होंगे वो संगत होंगे, और कोई हल नहीं होगा वो असंगत होंगे। 5वां वाला समीकरण पढ़ता हूँ आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समीकरण दिया है, 2 ऐसे समीकरण और एक अद्वितीय हल होने की शर्त। एक अद्वितीय हल होने की शर्त ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमने ऊपर की तरफ अभी समझा था। अगले वाले में देखते हैं, छठे वाले में, रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने की शर्त। तो कोई हल नहीं होने की शर्त बी वाली हो जाएगी। 7वां वाला देखते हैं, अनेक हल होने की, तो तीनों बराबर होंगे वो अनेक हल। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव की पूरे कवर किए हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में इस प्रकार से आने की प्रबल संभावना है और मोस्ट IMP ये ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि शासन द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया उसके अनुसार हम आपको तैयारी करा रहे हैं और उनकी गाइडलाइन के अनुसार आपको इन सवालों को सोल्व करके बता रहे हैं। अब देखते हैं अगला वाला। रिक्त स्थान में आपका एक समीकरण दिया है, रेखीय समीकरण, और x का मान 1 दिया है। यदि मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 1 रख दिया, प्लस 3y बराबर आपका हो जाएगा 5, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 3। तो y बराबर 3/3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि इसका मान आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं आगे, दूसरा वाला देखते हैं। इसका रिक्त स्थान, वह समीकरण जिसके ax + by + c के रूप में रखा जाता है। a b c एक वास्तविक संख्या है और a और b 2 शून्यंक नहीं हैं, तो x और y में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। यानी कि a और b इसके शून्यंक नहीं है, तो ये एक रेखीय समीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका रेखीय। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर ले, रेखीय समीकरण, रेखिक समीकरण। अगला देखते हैं, समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा जब भी ऐसे मान दिए हैं तो वहाँ पर आपको समीकरण में मान पुट करने हैं। यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर 1 रख देंगे बराबर k, तो ये हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर? 5 इसका
आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें 5। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य, दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सत्य, क्योंकि दो चर होते हैं और उसके अनेक हल की शर्त भी हो सकती, तो ये सत्य होगा। रेखीय समीकरण का प्रत्येक हल उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। मतलब यदि हम रेखीय समीकरण पर प्रत्येक हल उसके निरूपित, हाँ बिल्कुल ये भी सत्य आपका आंसर रहेगा, तो यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। अब चौथा वाला एक शब्द में उत्तर देना है। दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप आप ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हम लिख सकते हैं बराबर 0। यानी कि कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये भी सही है, किंतु उसने बोला मानक रूप, यानी कि इसका मानक रूप हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बताया। अब m का मान ज्ञात करना है, तो जहाँ x है वहाँ पर x का मान रखना है, और जहाँ y है वहाँ y का। तो y का मान हमारा 5 है, तो 5 बराबर x की जगह पे 2, तो माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3, बराबर के उधर ले जाएंगे 3 को, तो माइनस का हो जाएगा। 5 में से आपका यदि 3 घटता है तो बचता है 2 और माइनस का 2m, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, तो m में आपका हो जाएगा 1, यानी कि आपका m का मान आ जाएगा माइनस का 1। ये एक शब्द में उत्तर आपका रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा वाला, समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैं इसको यहीं पर आपको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूं, क्योंकि युगपत समीकरण ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। यहाँ पर मैं एक सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से बताने वाला हूँ, बाकी के सवाल आपको खुद सोल्व करने हैं। तो पांचवा वाला प्रश्न है, इस पांचवे वाले प्रश्न को मैं उस प्रतिस्थापन विधि से हल करके दो समीकरण दिए हैं, इसमें पहला समीकरण नाम दे देते हैं, इसको दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। तो यदि हम समीकरण 1 को लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिया हमने, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 6 - 3y। इसको समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 में मान रखा, तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 - 3y माइनस 3y, 6 - 3y यहाँ से ले लिया, -3y बराबर क्या लिख देंगे 12। अब यहाँ पर हम 2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 दूना 12 -3 दूना 6y माइनस का 3y बराबर हो जाएगा आपका 12। 12 को बराबर के इधर लाएंगे, ये काय का हो जाएगा माइनस, 12 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा 0, यानी कि बचेगा आपका 9y बराबर 0। तो y का मान आपका आ जाएगा 0, यानी एक वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में y की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो ये x बराबर 6 - 3 गुणित 0, तो 0 इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू आपकी 6 आई और y की वैल्यू आपकी 0 आई। यदि इसकी जांच भी करनी है तो इसकी देखो, ये आंसर इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। आप पूरा जमा के हल कीजिए, हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x का मान 6 की जगह 6 x की जगह पे 6 रख देंगे और y की जगह पे 0, तो 6 बराबर 6 है। इस प्रकार से आपको दूसरा वाला होमवर्क के रूप में सवाल करना है। अब सातवां वाला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, वहाँ एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने विलोप प्रतिस्थापन विधि बता दी, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं दो संख्या, तो माना जो फर्स्ट संख्या आपकी उसको मैं x मान लेता हूँ और जो सेकंड संख्या आपकी उसको मैं y मान लेता हूँ। दोनों का अंतर की बात करिए तो पहली शर्त के अनुसार x - y बराबर कितना हो जाएगा आपका 26। अब दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त में क्या बोला, एक संख्या दूसरी की, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है ना, तो 3 गुनी। अब ये x का मान डायरेक्ट हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो ये समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, आप इसको खुद सोल्व करें और x y की वैल्यू आप निकालें। फिर अगला देखते हैं अब विलोपन विधि की बात करते हैं। तो विलोपन विधि में हम यहाँ पर देखते हैं दो समीकरण दिए हैं, इसको समीकरण नंबर में 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 नाम। विलोपन विधि का अर्थ ये होता है किसी भी एक पद को विलुप्त करना। तो किसी भी एक पद को विलुप्त करना, यहाँ पर 7x - 15y बराबर 2 और x यहाँ पर ये पद बराबर नहीं है, तो हम समीकरण नंबर 1 में देखते हैं 7 है और समीकरण नंबर 2 में आपका कितना है, 1 है। x के गुणांक में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में कितने का, 1 का गुणा,
व समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 1 का और समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करते हैं तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होता है, इसका आगे लिख देते हैं बराबर में करके। 7x माइनस 15y और ये 2, क्यों, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 में तो 1 का गुणा, क्योंकि यहाँ 2 में 1 और यहाँ पर 2 में 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7x प्लस का 14y और बराबर हो जाएगा आपका 7×3 = 21। अब इसको निशान चेंज कर देते, यदि ऑलरेडी होते तो नहीं करते, तो यहाँ पर हम निशान चेंज कर देते। तो निशान चेंज करेंगे तो निशान यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 14 और 15 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे इनको, माइनस माइनस प्लस, बीच वाले निशान को ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 29y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 21 में से 2 गया तो बचा आपका माइनस का 29 और ये माइनस 19। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की क्या वैल्यू आई, हमें y की वैल्यू आई 19/29। अब ये y की वैल्यू हमें एक समीकरण में रख देनी है। तो कोई से भी दूसरे समीकरण में मान लो हमने यहाँ पर मान रखा, तो दूसरे समीकरण में किसकी जगह पे, y की जगह पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 19 में 2 का, तो 19 दूना हो जाएगा 38/29 हो जाएगा और बराबर के इधर 3 के इधर ले आएंगे इसको, तो यहाँ जोड़ घटा लेंगे तो x और y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और x और y की वैल्यू यदि आने के बाद हम इस किसी भी एक समीकरण में उसका मान रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य। तो हमने 2 विधि सीखी, विलोपन प्रतिस्थापन। यदि हमारे पास समीकरण दिए होते हैं और यदि इस प्रकार से समीकरण नहीं दिए होते, समीकरण बन, देखो 2 व्यक्ति की आय का अनुपात, तो पहले व्यक्ति की आय का अनुपात x मान लेंगे और दूसरे का y, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, इसकी बचत कितनी करते हैं मासिक, ये 2000 रुपये की। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2000। इस प्रकार से आप समीकरण में गुणा भाग करके इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन जो आपको अच्छे लगे उससे आप हल कर सकते हैं। अगला वाला देखते हैं। ज्ञात कीजिए रेखीय समीकरण युग्म 2 समीकरण दिए हैं, 3x प्लस 2y बराबर 8 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बता देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा x के गुणांक में और देखते हैं, तो x के गुणांक में 2 है और फिर यहाँ पर x के गुणांक में क्या है 3, तो इन दोनों को बटे में लिख देते हैं। फिर बीच में बराबर का निशान लगाते हैं, x के गुणांक में यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है 2, तो यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये कौन सी शर्त लगती है, शर्त ये लगती है आपकी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि ये शर्त लगती है तो ये समीकरण हल होता है। यदि इसके अलावा दोनों वो शर्त लगती है तो इसका हल नहीं होता और उसको वहीं छोड़ देते सवाल को। आप इसको हल करने का एक सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने लिख दिया कॉपी में, मान लो सोल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं इसका तरीका कि इसका एक सूत्र होता है, उसको मैं आपको ट्रिकली समझा देता हूँ। सूत्र को यदि समझ लिया आपने तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। पहले ए बी सी लिख दिया, फिर अगली स्टेप में ए बी सी लिख दिया और फिर अगली स्टेप में ए बी सी लिख दिया। पहले ए को काट दिया तो यहाँ पर x के बटे में, ये सूत्र का तरीका वज्र गुणन विधि का, ए को जैसे ही मैंने काटा तो x के बटे में क्या आ जाएगा आपका बी सी, तो यहाँ लिख दूंगा बी सी माइनस बी सी और यहाँ पर एक केवल याद रखना आपको 12 लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 21। ये सूत्र बना आपका। अगली स्थिति देखते हैं y के बटे में, तो y के बटे में यहाँ पर b से b को काट देता हूँ, बचा ए सी, तो इसको उल्टा लिखना है बीच वाले मान को, तो इसको लिख देंगे हम सी ए, तो सी ए माइनस सी ए, यहाँ लिख दूंगा 12 और यहाँ लिख दूंगा 21। अब अगली वाली स्थिति देखते हैं, ये अचर पद के बटे में, तो सी से सी को काट दिया, ए बी बचा, तो यहाँ ए बी माइनस ए बी, यहाँ क्या लिख दूंगा वापस से 12 और यहाँ क्या लिख दूंगा 21। इस प्रकार से ये फार्मूला है। अब ये 12 21 मतलब ये b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 और यहाँ पर a1 b2 और यहाँ a2 b1। इस प्रकार इस फार्मूले में वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये समीकरण नंबर 1 के जो मान है वो 1 1 के मान बनेंगे। ये बनेगा आपका a1 का मान, ये a2 का मान और बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -5, ये आपका c1 का मान है ना। तो पहले समीकरण में 1 1 में और दूसरे समीकरण में 2 2 के। इस प्रकार से हम 12वां सवाल देखते हैं। तो 12वें सवाल में k का मान ज्ञात करना है। समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पर a1 का मान, तो a1 का मान आपका हो जाएगा k, तो यहाँ लिख देंगे k बटा फिर
A2 का मान हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 लिख दिया बराबर, क्योंकि सीधी शर्त लगानी, सूत्र नहीं लगाना। यहाँ B1 का मान कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका K। मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, तीसरी शर्त भी लिखोगे और तो बराबर में 2 को लिखेंगे, तो K का K में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपका K का स्क्वायर बराबर, फिर 12 का 3 में किया तो कितना हो जाएगा 12 36। जब इस पर रूट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 6, यानी K का मान कितना है +-6। ये इस प्रकार से आपका सवाल सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इस समीकरण में आपको 13वें वाले को प्रतिस्थापन विधि जो मैंने समझा दी है, 2 समीकरण दिए हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। 14वां वाला देखते हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 में m का मान ज्ञात कीजिए। यानी आप x और y की वैल्यू किसी भी एक विधि से निकाल ले, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन से, और तीसरे वाले समीकरण में मान रख दे, अपने आप m का मान आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, ये यदि आपको घर पे सॉल्व करने हैं, ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और यदि फिर भी आपको डाउट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 16वां वाला सवाल, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो एक कोण x मान लिया है ना, दूसरा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो ये y प्लस क्या हो जाएगा आपका 18। एक समीकरण तो इससे बन गया। संपूरक कोण, तो पहला संपूरक कोण x था और दूसरा संपूरक कोण y था, तो इनका योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इससे आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। 17वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी क्रिकेट टीम में 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x मान लें और एक गेंद का मूल्य y मान लें, तो यह समीकरण बने आपका 7x + 6y = 3800। और अगली वाली स्थिति में देखें तो यहाँ पर आपके 3 बल्ले हैं, तो 3x + 5y बराबर कितना बन जाए आपका 1750। इस प्रकार से आप समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। अगली वाली स्थिति में 2 अंकों की एक संख्या, ये आप सोल्व करें, खुद स्वयं समीकरण बनाएं और हमें बताएं। 18वां वाला P का मान ज्ञात करने वाला है, इसमें एक अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल होने की शर्त आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। सीधा मान रखो, क्रॉस गुणा करो, जो भी आंसर आए उसमें बराबर नहीं का निशान आप लगाएं। इस प्रकार K का मान दिया है 20वां 5 पेंसिल, अभी मैंने आपको समझाया ऐसा का ऐसा है। और ये रेखीय समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, यदि स्पेशल में यदि कोई से प्रश्न में विधि का नाम दे तो उसी विधि से हल करना, अन्यथा आपको अंक नहीं मिलेंगे। 5 संतरे का, ये तो बार बार सन में आता है इस प्रकार का सवाल, तो एक संतरे का मूल्य x मान लो और दूसरे संतरे का मूल्य y मान लो। यहाँ लिख दो 5x + 3y = 35। इस प्रकार से आपके 2 समीकरण बनेंगे। देखो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 5x + 3y बराबर हो जाएगा आपका 35, और यहाँ पर होगा आपका 2x + 4y बराबर आपका हो जाएगा 28। यहाँ पर हम देखेंगे इन समीकरणों को दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से। सोल्व करने के बाद इसमें आपको एक संतर और एक इनका मूल्य आ जाएगा, सेब का मूल्य। देखो हम इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कवर किया है, और वीडियो के अंत तक आप बने रहें उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्द है आपको उस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो बताने वाले हैं। यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।